गुड मॉर्निंग टू ऑल। टुडेस टॉपिक इज इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी। आज का हमारा प्रकरण है मनोविज्ञान। इस वीडियो में हम मनोविज्ञान का अर्थ, मनोविज्ञान की परिभाषा और मनोविज्ञान की उत्पत्ति के विषय में अध्ययन करेंगे। ये वीडियो आपके लिए टेट, सुपर टेट, बीएड, बीएलएड की एमएड की क्लासों में भी उपयोगी रहेगी। तो हम बात करते हैं मनोविज्ञान की। तो मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो प्राणी के व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। ह्यूमन बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस या मेंटल ऑपरेशंस का अध्ययन करता है या स्टडी करता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो क्रमबद्ध रूप से प्रेक्षणीय व्यवहार या ऑब्जर्वेबल बिहेवियर का अध्ययन करता है तथा प्राणी के भीतर मानसिक तथा दैहिक प्रक्रियाओं, मेंटल एंड फिजिकल एक्टिविटीज़ जैसे थिंकिंग, फीलिंग्स और वातावरण संबंधी घटनाएं जो आप अपने एनवायरनमेंट में करते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। द बेसिस ऑफ द स्टडी ऑफ साइकोलॉजी इज द माइक्रो स्टडी ऑफ द inner mental incidents that takes place within human minds. The human behavior is both natural and required. Thus, the two are studied in the scientific way within the fold of psychology. मनोविज्ञान समस्त मानव व्यवहार का अध्ययन है। मनुष्य के अंदर घटने वाली मानसिक घटनाओं का सूक्ष्म से सूक्ष्म अध्ययन मनोविज्ञान का आधार है। मनुष्य के मस्तिष्क में या मनुष्य के व्यवहार में जो जो प्रतिक्रियाएँ चल रही होती हैं उनका अध्ययन करना मनोविज्ञान का बेस है, जिसके बेस पर मनोविज्ञान अध्ययन करता है। मानव व्यवहार स्वाभाविक व्यवहार जो जन्मजात है, जो आप जन्म से ग्रहण करते हैं अपनी इन्नेट पावर के फलस्वरूप, और अर्जित व्यवहार जो आप अपने वातावरण, अपने पास पड़ोस, अपने विद्यालय या अपने परिवार से ग्रहण करते हैं, वो आपका अर्जित व्यवहार। दोनों प्रकार के व्यवहार का प्रयोग या दोनों प्रकार के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है और यह वैज्ञानिक ढंग से किया जाने वाला अध्ययन मनोविज्ञान के अंतर्गत ही आता है। मनोविज्ञान में हम पशु व्यवहार का भी अध्ययन करते हैं ताकि जो मनुष्य का व्यवहार है, मानव व्यवहार है, उससे तुलना कर अपने निष्कर्षों को अधिक सफल रूप से प्राप्त कर सकें। हम मनुष्य के व्यवहार में और पशुओं के व्यवहार में तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद में अपने निष्कर्ष को प्राप्त कर पाएंगे। कौन कौन से हम विधियों का प्रयोग किए हैं मानव और पशु के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए। जैसा कि आपने देखा होगा, हम स्किनर महोदय हो गए हैं, थॉर्नडाइक हो गए हैं, पावलव हो गए हैं, कोहलर हो गए हैं, उन्होंने जो अपने अपने सिद्धांत हैं मनोविज्ञान के वो पशुओं पर पहले अप्लाई किए हैं। उसके बाद में उन्होंने उनका निष्कर्ष निकाला, उनको एनालिसिस किया, उसके बाद में वो अपनी बात को रख पाए थे। बिहेवियर इज़ what people and animal do. Example for what a person says about last night's dream. यहाँ पर हमको किसी के व्यवहार का अध्ययन करना है, किसी बिहेवियर को जानना है। फॉर एग्जांपल हमको किसी के व्यवहार का अध्ययन करना है तो उससे हम रात में उसके स्वप्न में जो घटना घटी, जो उसके साथ जो उसको एक्सपीरियंस हुआ है वहाँ पर, उस एक्सपीरियंस को हम यहाँ पर जानेंगे। उसके सब स्वप्न में क्या क्या घटित हुआ, उसके ड्रीम में क्या क्या हुआ, उस ड्रीम के बाद में उसके बिहेवियर में कोई चेंजेस आया है, चेंजेस आएगा तो हम वहाँ पर उसके चेंजेस को महसूस करेंगे और क्या चेंजेस आए, क्यों चेंजेस आए। तो यही सब कुछ जानना, जो व्यवहार में चेंजेस आए, क्यों आए हैं, क्या कारण है, किस प्रकार से है, उसका अध्ययन करना ही मनोविज्ञान है। और मनोविज्ञान की विषय वस्तु भी है। मानव व्यवहार मनोविज्ञान की विषय वस्तु है जिसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। रनिंग, क्राइंग, स्माइलिंग, थिंकिंग etc आर द फ्यू मेन एग्जाम्पल ऑफ बिहेवियर। दौड़ना, चिल्लाना, मुस्कुराना, सोचना, ये मानव व्यवहार के कुछ एग्जाम्पल। मीनिंग ऑफ द साइकोलॉजी, मनोविज्ञान का अर्थ। जब हम बात करते हैं मनोविज्ञान के शाब्दिक अर्थ की, तो मनोविज्ञान आपका आत्मा का विज्ञान है, स्टडी अबाउट द सोल। लेकिन मॉडर्न टाइम की बात करते हैं, आधुनिक समय की बात करते हैं, तो मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाला व्यवस्थित विज्ञान है जो ह्यूमन बिहेवियर की
स्टडी करता है। लेकिन हम शाब्दिक शब्द पर प्रकाश डालते हैं। साइकोलॉजी वर्ड आपका 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, साइकी और दूसरा आपका लोगस। साइकी स्टैंड फॉर सोल, लोगस स्टैंड फॉर स्टडी। तो स्टडी अबाउट द सोल, आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान। अरस्तु और प्लेटो मानते हैं कि मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में मनोविज्ञान स्वतंत्र विषय नहीं था। इसको दर्शन शास्त्र या फिलॉसफी की एक ब्रांच माना जाता था, जो स्पेशली आत्मा या आपकी सोल का अध्ययन करती थी। लेकिन 17वीं और 18वीं शताब्दी में जो दार्शनिक हुए उन्होंने प्लेटो और अरस्तु की बात को नकार दिया। उन्होंने माना साइकी वर्ड का जो मीनिंग चेंज कर दिया, उन्होंने माना माइंड, और उन्होंने कह दिया कि मनोविज्ञान मन का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। और मन का अध्ययन करने वाला विज्ञान या स्टडी अबाउट द माइंड, ये परिभाषा इन लोगों का कॉन्सेप्ट 1870 तक चला। उसके बाद दार्शनिकों की ये दोनों परिभाषाएं में काफ़ी मतभेद रहे और बहुत ज़्यादा दोष पाए गए। कोई इनसे सेटिस्फाई नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पहला सोल या आत्मा और दूसरा माइंड, दोनों ऑब्स्ट्रैक्ट थिंग हैं, दोनों अमूर्त हैं, जिन्हें हम ना देख सकते हैं और ना सुन सकते हैं। जिन चीज़ों को हम देख नहीं सकते हैं और जिन चीज़ों को हम सुन नहीं सकते हैं, उनका वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करना संभव नहीं है, ना ही इस पर कोई प्रयोग किया जा सकता है। और दूसरा, मनोविज्ञान को मन या आत्मा का विज्ञान मान लेने से उसकी विषय वस्तु स्पष्ट नहीं होती है, क्योंकि इन शब्दों का प्रयोग अनेक अर्थों में किया जाता है और मनोविज्ञान में किस अर्थ में प्रयुक्त होता है ये निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि मन का कॉन्सेप्ट, आत्मा का कॉन्सेप्ट दोनों एक दूसरे डिफर हैं, दोनों की स्कोप अलग है, दोनों का कार्यक्षेत्र अलग है। मन का अध्ययन करना और आत्मा का अध्ययन करना दोनों समान नहीं है, दोनों एक दूसरे से पूरी तरह से भिन्न हैं, डिफर हैं। इसके बाद जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की एक शाखा थी, लेकिन 1879 में विलियम वुंट ने जर्मनी की लिप्जिंग विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला या प्रथम लैब स्थापित करके मनोविज्ञान को नया रूप देने का प्रयास किया और इसमें एक्सपेरिमेंट और प्रयोगात्मक फैक्ट को ऐड किया गया। और इन्होंने माना कि मनोविज्ञान आत्मा और मन का विज्ञान नहीं, बल्कि मानवीय चेतना का विज्ञान है, मनुष्य की चेतना का विज्ञान है, या कॉन्शियस एक्सपीरियंस का विज्ञान है, जिनको हम लोग महसूस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे सेंसेशन हो जाएगा, संवेदना, कल्पना, प्रतिमा, कल्पना मीन्स इमेजिनेशन, प्रतिमा इमेज फॉर्मेशन, फीलिंग्स, और जो मानसिक क्रियाएं हैं जिनको महसूस कर सकते हैं। वुंट के अनुसार मानवीय संवेदनाएं, चेतनाएं, इमेज फॉर्मेशन, इमेजिनेशन, फीलिंग्स, हमारे इमोशंस, इनको हम महसूस कर सकते हैं और इनके द्वारा हम मानव का अध्ययन कर सकते हैं। चेतना के विज्ञान के बाद जे.बी. वॉटसन, जो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने माना कि मन का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, चेतना का विज्ञान मनोविज्ञान के अर्थ को पूर्ण नहीं कर पा रहा है। जो मीनिंग है, जो कॉन्सेप्ट है, साइकोलॉजी की जो थ्योरी है, जो उसका बैकग्राउंड है, उसको पूरा नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हम मन का अध्ययन नहीं कर सकते हैं, हम आत्मा का अध्ययन नहीं कर सकते हैं। चेतना के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था। कौन सी चेतना की बात कर रहे हैं? कॉन्शियस की, सब कॉन्शियस की, अनकॉन्शियस की। तो यहाँ पर चेतना के ऊपर भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था। तो इन्होंने एक नया नाम दिया जो आधुनिक समय में भी प्रचलित है, और यहाँ से साइकोलॉजी एक स्वतंत्र विषय के रूप में प्रारंभ हो गई। इन्होंने माना कि मनोविज्ञान को मानव व्यवहार का विज्ञान, पॉजिटिव साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, मानव व्यवहार का विज्ञान माना। इस परिभाषा से स्पष्ट है कि इसमें चेतन अनुभूति, कॉन्शियस एक्सपीरियंस आपके, और मनोविज्ञान की विषय वस्तु से अलग कर दिया गया। उसकी जगह ह्यूमन बिहेवियर को रखा गया। जो चेतन आपकी कॉन्शियसनेस थी उसको अलग करके इन्होंने ह्यूमन बिहेवियर को समाहित किया। इन्होंने कहा कि मानव व्यवहार को देखा भी जा सकता है और सुना भी जा सकता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपका दौड़ना, रोना, हंसना, सोचना, और कई मानसिक क्रियाएं जिनको हम महसूस कर सकते हैं, या आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ हो जाएंगी,
मेंटल एक्टिविटीज़ हो जाएंगी जिनके बेस पर हम आपके बिहेवियर का अध्ययन कर सकते हैं। तो मनोविज्ञान मानव व्यवहार का एक ऐसा अध्ययन है, जैसे अगर आपका कोई बिहेवियर चेंज हुआ तो वहाँ पर हम मनोविज्ञान के जो पक्ष हैं, तीनों पक्ष को जान सकते हैं। आपका बिहेवियर क्यों चेंज हुआ, क्या कारण थे आपके, और कैसे चेंज हुआ। तो मनोविज्ञान एक आपका यहाँ पर सिस्टमेटिक वे में आ गया और एक अपने नए फॉर्म में एक सब स्वतंत्र विषय के रूप में उसका विकास हो गया। हम मनोविज्ञान की परिभाषा, साइकोलॉजी की डेफिनेशंस के विषय में यहाँ बात कर लेते हैं। एटकिंसन, स्मिथ एंड हिलगार्ड सेज दैट साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। मनोविज्ञान व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। ह्यूमन बिहेवियर, मेंटल ऑपरेशंस का सिस्टमेटिक वे में स्टडी है या अध्ययन है आपका। जैसा कि परिभाषा में स्पष्ट है, मनोविज्ञान व्यवहार में सिर्फ न मानव मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, बल्कि उसकी मानसिक प्रक्रियाओं, मानसिक क्रियाओं, मेंटल प्रोसेस, मेंटल ऑपरेशंस का भी स्टडी किया जाता है कि उसके मस्तिष्क में क्या चल रहा है, वो किस चीज़ के बारे में क्या सोच रहा होता है, वहाँ पे क्या उसके मन में चल रहा होता है वहाँ पे। जैसे किसी के बिहेवियर की हम बात करते हैं, किसी ने रात में कोई स्वप्न देखा है, ड्रीम देखा है, सुबह उठने के बाद में उसका बिहेवियर थोड़ा चेंज होता है। जब उससे हम उस ड्रीम के बारे में पूछते हैं, उस स्वप्न के बारे में पूछते हैं, जब वो बताता है तो हम वहाँ पर निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या रीज़न हो सकते हैं कि इस ड्रीम की वजह से उसका बिहेवियर चेंज हुआ। तो हम यहाँ पर मनुष्य के जो बिहेवियर में चेंजेस होते हैं, उन चेंजेस को महसूस कर सकते हैं। इसी कड़ी में आगे मॉर्गन, किंग, बिस्ट और स्कॉपलर, इन्होंने भी साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए कुछ बातें कही हैं। मॉर्गन, किंग, बिस्ट, स्कॉपलर have also clarified that psychology is the science of study of human and animal behavior. They have further clarified that while calling psychology a science of behavior, mind or internal mental events are not being differentiated, but it is also included in the same. इन्होंने स्पष्ट किया, मनोविज्ञान मानव व्यवहार तथा पशु व्यवहार का अध्ययन का विज्ञान है। जैसा कि आपने देखा होगा, थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलव, कोहलर, गुथरी, बहुत से मनोवैज्ञानिक हुए हैं। इन्होंने पहले जो अपना एक्सपेरिमेंट है, पहले जो अपना प्रयोग है जानवर, पशु पक्षियों के ऊपर अप्लाई किए हैं। उसके बाद में जब इनके सिद्धांत का सामान्यकरण हो गया, निष्कर्ष निकल गया, इन्होंने एनालाइज कर लिया, उसके बाद में इन्होंने उसकी तुलना मानव व्यवहार के साथ में की। तो यहाँ पर मनुष्य के व्यवहार का भी अध्ययन किया जाता है और पशुओं के व्यवहार का भी अध्ययन किया जाता है, और दोनों का कंपैरिजन या दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद में किसी डिसीजन, किसी निर्णय पर पहुँचा जाता है। तो मनुष्य और पशु के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। साथ ही साथ इन्होंने आगे स्पष्ट किया है कि मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहते समय मन, माइंड या मेंटल ऑपरेशन, जो आपके अंदर मेंटल ऑपरेशन चल रहे होते हैं, अर्थात आंतरिक मानसिक घटनाओं, इंटरनल मेंटल इवेंट्स के अध्ययन को अलग नहीं किया जा रहा है, बल्कि उसको भी सम्मिलित किया जा रहा है। मानव व्यवहार के अध्ययन के साथ में मनुष्य के मस्तिष्क में जो क्रियाएं चल रही होती हैं, उनका भी अध्ययन सम्मिलित किया जाता है। मॉर्गन, किंग, बिस्ट और स्कॉपलर. When we define psychology as a science of behavior, we do not differentiate mind. We only say that whatever human does means his behavior is avenue through which the study of internal mental events is being done. इन्होंने कहा, जब हम लोग मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में परिभाषित करते हैं, जब हम कहते हैं कि मनोविज्ञान द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, तो हम लोग मन को अलग नहीं करते हैं, बल्कि इतना कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति करता है अर्थात उसके व्यवहार में वह प्रदर्शित होता है, व्यवहार में परिलक्षित होता है, जिसके सहारे आंतरिक मानसिक घटनाओं, मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है कि आपके मन में क्या चल रहा है वहाँ पे, और आपके मनोदशा का शारीरिक स्थिति के साथ में मनोदशा का भी अध्ययन किया जाता है। Thus we can say that in the modern era psychology means a science in which both behavior and mental processes are studied. अतः हम कह सकते हैं कि आधुनिक समय में मनोविज्ञान का अर्थ एक ऐसे विज्ञान
से लिया जाता है, जिसमें मनुष्य के व्यवहार के साथ साथ में मानसिक प्रक्रियाओं का भी अध्ययन किया जाता है। तो मनोविज्ञान का जो कॉन्सेप्ट है आपका ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करना और मनुष्य के आंतरिक मानसिक प्रक्रियाएं जिनके द्वारा उसके व्यवहार में परिवर्तन आते हैं, व्यवहार में चेंजेस आते हैं। ओवरऑल हम ह्यूमन डेवलपमेंट, उसकी पर्सनालिटी, उसकी इंटेलिजेंस, प्रत्येक पहलू को यहाँ पर समाहित कर लेते हैं, उसकी फीलिंग्स, उसके इमोशंस। तो मनोविज्ञान पूरी तरह से मानव व्यवहार के साथ साथ में मनुष्य की मेंटल प्रोसेस या मानसिक क्रियाओं का अध्ययन का एक विज्ञान है। थैंक यू। आज की क्लास में इतना ही। कल हम बात करेंगे साइकोलॉजी की नेचर की और साइकोलॉजी का मनोविज्ञान का शिक्षा के साथ में क्या संबंध है, किस प्रकार से शिक्षा और मनोविज्ञान एक नया कॉन्सेप्ट क्रिएट करती है, एजुकेशन साइकोलॉजी, जो कि आपकी शिक्षा मनोविज्ञान का ही एक ब्रांच है। उस ब्रांच में हम पठन पाठन से संबंधित बातों का अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। कल हम बात करेंगे relationship between psychology and the education. Thank you class.